दोस्तों नमस्कार। आज अशनूर चलता चलता आया वार्ड नंबर 11 कालका परिषद के वार्ड नंबर 11 के एमसी साहब मेरे साथ हैं, सौरभ जी। कुछ बातें होंगी इनके साथ, लगभग 3 साल पूरे होने वाले, कुछ खट्टी कुछ मीठी। कल वार्ड नंबर 12 के चुन्ना जी से बातें हुई थी। आज वार्ड नंबर 11 में इस सीरीज हमने कोशिश की है बनाने की कि 3 साल लगभग होने वाले, पूछा जाए। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने समय दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। सिंपल सी एक बात, कोई लाग लपेट नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी बात होगी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। आप वार्ड नंबर 11 के पार्षद, हालात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। वार्ड बीजेपी की सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार कहा जाता है, बिल्कुल। और मुझे लगता भी है पार्टी लाइन से आपको तो बोलना भी नहीं चाहिए और आप बोले नहीं, जहां तक मुझे लगता है। मुद्दा जब हमने आपसे पिछली बार इंटरव्यू लिया था तो मुद्दा उठा था एक आवारा पशु होगा। आज तक 3 साल लगभग 2 4 5 10 दिन में हो जाएंगे पूरे, मसला हल नहीं हुआ। आवारा पशु आज वहीं वहीं खड़े हैं जहां पहले थे। आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड नंबर 11 के सभी वासियों को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, और मेरी ओर से कालका परिषद के सभी लोगों को नमस्कार। तो आपका पहला सवाल है हमारा आवारा पशुओं को लेकर। ऐसा नहीं है सर कि सारी समस्या वहीं की वहीं है। हम लोग हमेशा से प्रयास करते रहे हैं, शुरू से ही हमारी परिषद इस चीज में लगी रही है कि आवारा पशुओं की समस्या का समाधान किया जाए। तो जैसे मेरे वार्ड के अंदर फॉरेस्ट साथ में लगता है, तो कुछ आवारा बंदरों को लेकर भी समस्या रहती है, आवारा गाय बैल को लेकर भी समस्या रहती है, और साथ में आवारा कुत्तों को लेकर भी समस्या रहती है। तो आवारा कुत्तों को लेकर जो समस्या रहती है मेरे वाले वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 11 में, इसके अंदर काटने की समस्या काफी ज्यादा आई कुत्तों से। लेकिन उस चीज के लिए हम स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस तो कर सकते हैं, पर उनको कहीं पे शिफ्टिंग का प्रोसेस हमारे पास उसका कोई प्रोविजन नहीं है हमारी परिषद के पास। नहीं, वो किसी के पास भी नहीं होता, तो हम वो उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। पर गाय बैल के लिए हम लोगों ने गौशालाओं से टाइप किया हुआ है, वहां पर भिजवाने का काम हमेशा से किया जाता है। कौन सी गौशाला के साथ किया है? सर कामधेनु गौशाला है, वहां पर भी जाने का काम रहता है। अच्छा जी, बिल्कुल। आपको ये लगता है कि कामधेनु गौशाला के लोग इजीली ले लेते हैं? सर ऐसा है, इजीली लेते हैं या थोड़ा सा डिफिकल्टी से लेते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग अडॉप्ट कर लें गाय को या बैल को। देखो, अगर वो बिना दुधारू गाय को ज्यादा अडॉप्ट करेंगे तो वो उनके लिए भी समस्या बनी रहती है हमेशा। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि वो लोग भी अपनी सेवा से उस गौशाला को चलाते हैं, तो प्रॉब्लम रहती है। लेकिन हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि कम से कम प्रॉब्लम आए और समाधान पूरा हो सके। सरकार बोले तो कालका परिषद का कोई कंट्रीब्यूशन रहता है गौशाला के अंदर? कुछ पैसा उनको दिया जाता है आपके द्वारा? जो हरियाणा सरकार देती है वो तो देती है, नहीं, अलग से ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। तो हम लोग लेकिन इस एक मुद्दे के ऊपर जरूर लगे हुए हैं। पिछले हमारे बजट के अंदर भी ये मुद्दा उठा था, तो डिस्कशन का पॉइंट बना रहा कि हमारी परिषद की ओर से कोई परिषद की लैंड के ऊपर ही एक अलग से गौशाला को बना दिया जाए, जिसका संचालन हमारी परिषद करे, और हमारे ये आवारा पशुओं की समस्या का भी समाधान हो सके। और अगर वहां फंड की जरूरत रहेगी तो हमारी परिषद जरूर वहां कंट्रीब्यूट करेगी। अब बात पूरा शहर परेशान है, स्पेशली आपका वार्ड के ऊपर बात की जाए और आपको टारगेट किया जाए कि आपके यहाँ पूरा नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं। पूरी कालका परिषद परेशान है कूड़े से आज। बिल्कुल ठीक, नेचुरल आपका वार्ड भी है, बिल्कुल ठीक। मैं भी जहां रहता हूँ वहां भी दिक्कत है। पुराने ठेकेदार का बताया जाता है कि 30 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। डोर टू डोर वालों की बात करो, बाकी कूड़े की बाद में बात करते हैं, ठीक है। अब नए ठेकेदार साहब आए, कोई बोल रहा है जी उनको वर्क ऑर्डर रिलीज नहीं हुआ, कोई कुछ भी कहता है, हर आदमी अपने में सोचा। आप अपनी वार्ड के अंदर कितनी बार लोगों से मिले इस बारे में कि अगर वार्ड डोर टू डोर की दिक्कत आ रही है तो आप चिंता ना करें, हम लोग आपके साथ खड़े हैं? कभी आप अपने वार्ड का दौरा किया डोर टू डोर स्पेसिफिकली? सर, मेरी रेगुलर डोर टू डोर का जो हमारा ये कचरा कलेक्शन का कार्य है, इसके लिए मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, पर हर रोज 4 से 5 व्यक्तियों से मुलाकात भी और फोन पर भी चर्चा हमेशा होती रहती है। क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है, गर्मियों का समय है, आपको पता है इस समय के अंदर
कोविड भी आजकल एक्टिव हो चुका है, लोग कोविड का लिए कंसर्न रहते हैं। साथ में अब ये बारिशों का समय है, डेंगू काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है हमारी परिषद के अंदर, तो लोग कंसर्न है, उनसे हम लोग भी कंसर्न रहते हैं, तो हर रोज चर्चा का विषय बना रहता है। इस चीज में थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आई, क्योंकि जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर था उनकी कुछ पेमेंट्स को लेके चीजें थी, उनके कर्मचारी हर महीने 2 महीने बाद रेगुलर हड़तालों के ऊपर जा रहे थे। वो क्यों और कैसे ऐसा विषय हुआ, उस चीज के अंदर हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, पर उसी समस्या को लेके कॉन्ट्रैक्ट को चेंज किया गया। खत्म होते ही नए कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर्स को भी थोड़ा सा मैं इसमें ये कहूंगा कि उनको भी समझने की जरूरत है। मैं इसके अंदर जब थोड़ा विषय का मैंने पता किया, तो पुराने एम्प्लॉइज जो थे उनको वहां पर से हटा दिया गया, जो पहले कॉन्ट्रैक्टर के साथ जुड़े हुए थे। नए एम्प्लॉइज की हायरिंग अभी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ये समस्या ज्यादा आ रही है। ऐसा कुछ इनके वर्क ऑर्डर में या इनके एग्रीमेंट में होना चाहिए कि जो पुराने एम्प्लॉइज हैं एटलीस्ट आप 30 दिन तक, 1 महीने तक उन्हीं को रखें, उसके साथ आप काम को करें और उस 30 दिन में अपनी हायरिंग को कंप्लीट कर लें या जैसे भी है सुचारू रूप से कर लें। काम होता रहना चाहिए, मकसद सर ऐसा है, जनता सफर करती है, जनता परेशान होती है। छोटी सी बात है, अगर आप पुराने एम्प्लॉइज को हटा देंगे, नए को रखेंगे नहीं, काम तो कर्मचारियों ने करना है, कोई और तो उस काम को कर नहीं सकता। तो ऐसे कोई तरीके निकालने चाहिए परिषद को, परिषद के अधिकारियों को, कॉन्ट्रैक्टर को मिलकर बैठ के समाधान करना चाहिए उस चीज का। इस बारे में आप यूएस साहब से कुछ अपनी राय देंगे कभी? सर मेरी सबसे पहले तो यही राय है कि आपको एग्रीमेंट करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए कॉन्ट्रैक्टर के साथ इस तरीके की चीजों पे विशेष तौर पर गौर करना चाहिए। जनता सफर ना करे। हमारी परिषद इतना पैसा खर्च कर रही है, करोड़ों का टेंडर है 1 साल का, उसके बाद भी अगर कचरा वैसे का वैसा बना रहेगा तो अच्छी बात नहीं है। हमें भी अच्छा नहीं फील होता है कि हम लोग पूरी मेहनत करें, फिर भी लोगों को ऐसी छोटी छोटी बेसिक प्रॉब्लम से निकलना पड़े, गुजरना पड़े। तो मेरी यही राय है कि इसके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। सौरभ जी, बाकी रही कचरे की बात, डोर टू डोर तो हो गया, बाकी जो डंप सड़कों पे फेंकते हैं लोग, या कोई भी फेंकता है या किसी तरीके से, क्योंकि कुछ लोग प्राइवेट लोग भी हैं, वो लोग डोर टू डोर उठाते हैं और सड़कों को वहां तक नहीं, वरना कचरे को वहां नहीं फेंकने जाते। एक जो आपका डंपिंग ग्राउंड है, लोग सड़कों पे फेंकते हैं। और अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ एक आप ही के बिटना रोड के ऊपर एक नया बैंक्वेट हॉल बन रहा है, जो बीच में सील भी हो गया था शायद, और वहां से लेके और रतपुर के मोड़ तक जहां नाला है, वहां तक अगर आदमी वहां से क्रॉस करता है तो बेसिकली जब रतपुर नाले के पास पहुंचते हैं तो इतनी बदबू है वहां पर खड़ा होना मुश्किल होता है। और वहां सवेरे सवेरे स्कूलों के बच्चे आते हैं, दोपहर में उतरते हैं, तो क्या कारण है, तो कूड़ा कहाँ से आ पाएगा? सर बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बिल्कुल ये समस्या इस तरीके से बनी हुई है। ये आपका पॉइंट भी पहले वाले पॉइंट से रिलेट करता है। अगर हमारा डोर टू डोर का कार्य अच्छे ढंग से चले तो शायद लोगों को छुप के रात को इस तरीके से कचरों के बैग बना के गिराने की नौबत ना आए। अब किसी के घर में अगर 4 दिन से कचरा नहीं उठेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है अपने घर से कचरा तो कहीं ना कहीं गिरा के आएगा। कहाँ गिराएगा? अब वो डंपिंग ग्राउंड तक कोई नहीं जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो वो आस पास कोई ऐसी जगह ढूंढेगा जहां पे उसको कोई देखे ना, कोई ग्राउंड है खाली, कोई नाला है, वहां पर उस गंद को वो डालेगा। अब आप एक चीज और मेरे को बताएं, जब अधिकारियों को ये बात का पता था कि 30 अप्रैल को उस व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और आज तक, आज मई शुरू हो गई, 30 अप्रैल तक था, जून शुरू हो गया, मई पूरा निकल गया, क्या अधिकारियों को प्रोसेस को पहले नहीं शुरू करना चाहिए था फरवरी के अंदर कि अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट, जबकि उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने मार्च के मिड 15 मार्च के बाद में शायद इस चीज को प्रोसेस में लिया है, देखना पड़ेगा मेरे को, भी डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, डॉक्यूमेंट सारे। देखो ये एक लैक है इस एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर। जब भी हमारी हाउस की मीटिंग्स रही है या अधिकारियों से रही है तो मेरा सबसे पहला पॉइंट ये रहता है, चाहे हमारा स्ट्रीट लाइट डिस्ट्रीब्यूशन का काम ले लो, स्ट्रीट लाइट्स की रिपेयर का सामान ले लो या कोई और चीजें ले लो, चीजें जब खत्म हो जाती है, 2 महीने महीना निकल जाता है, उसके बाद वो प्रोसेस में लाई जाती है। प्रोसेस करने के लिए भी 2 महीने और चाहिए। उन 4 महीनों में, 6 महीनों में यही रीजन है जहां एक्चुअल हमारे परिषद की जनता सफर करती है। अदरवाइज ना तो हमारी सरकार के पास फंड्स की कमी है, हमारे पास हर चीज की पूरी सुविधा है, सारा कुछ है, स्टाफिंग की भी उतनी ऐसी कोई कमी नहीं है जिसमें हम कहें कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, सब कुछ है,
लेकिन ये एक लापरवाही का कारण बनता है अधिकारियों से। यस, लापरवाही है, अधिकारी उस चीज को प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं, बाद में सफर या तो जनता प्रतिनिधि या जनता उन लोगों को करना अधिकारियों को कुछ नहीं जाता सर। अधिकारी लापरवाही करेंगे तो उसके लिए सफर तो करना ही पड़ेगा। सफर करती है आम जनता। और ये छोटी सी बात है, लापरवाही का कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। काम तब भी अधिकारियों नहीं करना है, भागना तब भी अधिकारियों को ही पड़ता है, लेकिन अगर वो काम समय से शुरू कर ले तो उनको भी ईज रहे, जनता भी सफर नहीं करेगी, जनता प्रतिनिधि भी खुश, सारा अच्छे से रहेगा। आपके एरिया में स्कूल आता है, सरकारी स्कूल एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, आखिरी बार आप उस स्कूल में कब गए? वैसे तो आप जाते ही रहते होंगे। मैं जाता रहता हूँ, वहां पे कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं तो मैं वहां विजिट करता रहता हूँ। मैं भी 2 बार जाने की कोशिश की, उन्होंने मेरे को अंदर से वीडियो नहीं बनाने दिया कि भाई हम आपको नहीं बनाना देंगे, तो मुझे गेट से ही बनाना पड़ेगा। रही होंगी कोई दिक्कतें होंगी। सर स्कूल वाली गली बहुत छोटी सी गली है, एक तरफ से कार आती है, बाहर दूसरी को रुकना पड़ता है, पहली क्रॉस होती है तो जैसे हम एंटर करते हैं स्कूल वाली गली के अंदर और उस एंड तक दोनों तरफ बिल्कुल स्टार्टिंग, उधर का स्टार्टिंग और इधर का स्टार्टिंग, दोनों तरफ का एंड और स्टार्टिंग लगाने, शाम को 4 बजे के बाद से लेकर रात को 10 बजे तक इतनी रेडियां खड़ी होती है वहां पर कि आम आदमी का चलना भारी हो जाता है। कारें तो निकलनी बहुत दूर की बात है। उस बारे में वो रेडियां क्यों लगती है जबकि थाना बराबर में, पिंजौर का ऑफिस अंदर है? दिक्कत क्या है? सर दिक्कत ये है, उस विषय पर भी हमारी कई बार चर्चा हुई है। अब वो गरीब लोग हैं, उन लोगों को भी अपनी आमदनी का कोई ना कोई साधन ढूंढना होता है, और रेडियां कहीं पे भी ये लोग लगाते हैं। वैसे तो परिषद के अंदर कोई ना कोई अलॉटेड जगह इन रेडियो के लिए होनी चाहिए, सारी रेडियो के लिए। वहां से परिषद की पर्ची कटे, परिषद उनको जगह मुहैया करवाए, और साथ में वहां से परिषद की भी आमदनी रहेगी, लोगों को भी सुविधा रहेगी, और जिन्होंने वहां से 2 पैसे कमाने हैं उनको भी सुविधा रहेगी। अब वो चीज जब प्रॉपर तरीके से नहीं होती है तो वो लोग अपनी आमदनी के लिए कहीं पे भी रेडी लगाते हैं, लोगों को भी कोई ना कोई सामान खरीदना है। अब जो वहां पर जनता रह रही है सर, लोग रह रहे हैं, उनको सब्जी भी खरीदनी है, बाकी चीजें भी है, उन छोटी छोटी चीजों के लिए उन लोगों को भी सुविधा हो जाती है। वो ठीक है, गली छोटी है, वहां काफी समस्या रहती है, ट्रैफिक की, पार्किंग की, हर तरीके की समस्या बनती है, पर वो पॉइंट जब भी उस चीज को रिमूव करने की कोशिश की जाती है तो वो गरीब लोगों के उस हित के कारण वो काम नहीं हो पाता है। ठीक है, आपको ये अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसके लिए ये चाहूंगा कि अगर कोई जगह मुहैया हो परिषद की तरफ से। आप कौन सी जगह सलाह देते हैं सरकार? आपको कोई जगह नजर आती है आपके वार्ड में? सर जगह तो चिन्हित करनी पड़ेगी, मेरे वार्ड में कोई नहीं है। मेरा वार्ड तो ओल्ड पिंजौर है सर, वहां पर तो गलियां 3-3 फुट की है, क्योंकि उन टाइमों पे गाड़ियों की कोई सोच भी नहीं रख सकता था, उन्होंने अपने पैदल चलने और स्कूटर साइकिल के तौर के ऊपर वो गलियां बना दी। आज जमाना कहाँ आ गया, आज हर घर के अंदर जितने लोग हैं उतनी गाड़ियां हैं। अब एक दिक्कत हो है जी, आप कभी बिटना रोड आइए, कॉर्नर पे रौनक होटल है, हमारे शहर का बड़ा फेमस होटल, वहां से आप चलना शुरू कीजिए और एंड तक जाइए बिटना ITI पर। बिटना ITI तो खैर बहुत दूर हो गया, आप अपने वार्ड में ही तक रहिए। शाम को जो ट्रैफिक की हालत हो जाती है, एक तो कोई ट्रैफिक कंट्रोलर यहाँ नहीं होता, चाहे वो होम गार्ड का जवान है, चाहे वो पुलिस का जवान है या ट्रैफिक कंट्रोलर जो भी है, और शाम को ये हालत हो जाती है कि कई बार तो सड़क क्रॉस करने में 15 मिनट लग जाता है, और अगर ऊपर से बारिश आ जाती है, सीवरेज ओवरफ्लो हो जाती है, फिर तो भगवान ही मालिक है। आप ये जो बिटना रोड है, इसके बारे में जो शाम को इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है, इसके लिए लोग उल्टी सीधी गाड़ियां खड़ी करते हैं। आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? वैसे तो ये आम आदमी का उसको अपना दिमाग अपने आप लगाना चाहिए, लेकिन बीइंग ए काउंसलर, एक पार्षद होने के नाते आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर देखो, ये बिटना रोड जो है हमारे हाईवे से कनेक्ट हो चुकी है जी। ये प्रॉब्लम ज्यादा तब से आई है जब से हाईवे से कनेक्ट हुई है। हाईवे से कनेक्ट होने की वजह से यहाँ पर जो बड़े व्हीकल्स रहते हैं, चाहे वो बसेस होगी, ट्रक्स हो गए, अगर उनकी आवाजाही थोड़ी सी कम रहे, यहाँ पर कोई टाइम निर्धारित हो या कुछ भी हो, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब वही बात हमने अभी 1 मिनट पहले इसी बात के ऊपर चर्चा की कि ट्रैफिक बढ़ रहा है, लोगों के पास व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, सब लोग अपने व्हीकल्स के साथ मूव करते हैं, शाम का समय है, सब लोग आते हैं जाते हैं, मेन रोड की तरह इस रोड को यूज किया जाता है।
तो इसको अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है। जो आपने ट्रैफिक कांस्टेबल या ट्रैफिक कंट्रोलर की बात की, वो ध्यान रखा जाए कि वो वहां पर मौजूद रहे। अगर बाई चांस मौजूद नहीं है तो उसके लिए किसी तरीके से कोशिश करके शाम को, मेरे हिसाब से तो 4 बजे 5 बजे वो होना चाहिए मौजूद, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीक आवर्स होते हैं जी, वो 3 से 4 घंटे के लिए वहां पर। अच्छा, जब ट्रैफिक जाम लग जाता है तब वो 15 मिनट के बाद पहुंचते हैं, इतने में सारा मेस जब हो जाता है तो वो नहीं हो जाता ठीक है। होटल के बाहर जो पिटना रोड है और उसका उसके हाईवे के बीच में करीबन करीबन 1 फुट का मार्जिन है, इतना गैप है सड़क के बीच। वो जिस समय कार निकलती है या स्कूटर निकलता है तो बड़ी तेजी से, कहीं ना कहीं आप भी कार यूज करते हैं, मैं भी करता हूँ, रोज गाड़ी वर्कशॉप में नहीं ले जा सकते, बड़ी दिक्कत आती है। तो उस बारे में आप, क्योंकि ये वाला जो अंदर पिटना रोड है ये तो आपके दायरे में आता है, कालका परिषद के दायरे में आता है, वो हाईवे का, वो पीडब्ल्यूडी के पास है। ये भी पीडब्ल्यूडी की ही रोड है सर। तो क्या पीडब्ल्यूडी को आप अप्रोच करेंगे कि इस लेवल को बराबर करें? सर, इसके लिए पहले भी अप्रोच किया गया था पीडब्ल्यूडी को, लेकिन बीच में जब नालों का यहाँ पर कार्य चल रहा था पीडब्ल्यूडी की तरफ से, तब ये समस्या थोड़ी ज्यादा आई, क्योंकि उस टाइम पे वो लेवलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई जी। तो एक बार दोबारा से अप्रोच करके पूरी कोशिश की जाएगी कि उसके लेवल को मेंटेन कर दिया जाए। कोशिश बिल्कुल की जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब मुद्दा आता है जी, आपके वार्ड में तो सड़कें बनी है भी कुछ टाइम पहले, छोटी छोटी हैं जैसे आपने बताया। आप जिस ठेकेदार ने भी वो सड़कें बनाई है, आप उनकी कार्यशैली से सेटिस्फाइड हैं? देखो सर, मैं पर्सनली सेटिस्फाइड हूँ। कोई छोटी मोटी कमियां रहती होंगी, लेकिन मैं जब भी वहां पर, जहां पर भी गलियां बनी है, वहां के कुछ लोगों से जरूर संपर्क करता हूँ कि क्या आप लोगों को उस काम के अंदर कोई कमी नजर आई, सब कुछ ठीक है, मटेरियल किस तरीके का यूज हो रहा है। हम लोग तो अपनी विजिट रखते ही है, लेकिन वहां जिन लोगों ने रहना है, जो लोग वहां, जिनके घर है वहां पर, उनका सेटिस्फाई होना मुझसे भी पहले जरूरी है। तो मैं अगर 20 परिवार है, 50 परिवार है, तो जरूर 2 4 5 परिवारों से संपर्क करता हूं। आप किसी भी गली के अंदर पूछ लेना कि क्या सौरभ गुप्ता ने, आपके वार्ड के काउंसलर ने आपसे फोन पे आपको मिलके संपर्क किया कि गली का काम ठीक हो गया, नहीं होगा। तो मुझे लगभग हर गली से संतुष्टि मिली है। छोटी मोटी कमियां अगर कोई हो तो देखो वो एक अलग बात है संजय जी, वो जाते भी नहीं। हाँ, वो चीज हो जाती है, जब काम होगा वो गलती होगी। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने प्रॉपर जाके चेक किया, आप सेटिस्फाइड है, क्लियर। पानी तो सफाई का तो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बात वहीं आ जाएगी जी, मेरे पास तो 3 कर्मचारी मिलते हैं मेरे को। उसके लिए मैं वैसे आपको एक बात बता दूं, पिछले हमने जब बजट की हमारी मीटिंग थी तो उसके अंदर हम लोगों ने उस चीज को स्ट्रांगली रखा था सभी पार्षदों ने, और अब वो 3 कर्मचारियों से बढ़कर हमने आउटसोर्सिंग के लिए किया हुआ है। तो वो जल्दी ही 7-8 कर्मचारी हर वार्ड को मिलने वाले हैं। जैसे ही मिलेंगे, जैसे ही मुहैया होंगे, वो सफाई की, गलियों की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। चलो उसमें तो समय लगेगा क्योंकि पिछले 5 महीने से। अब ज्यादा समय नहीं है, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा। अब एक पंगा तो नहीं कहूंगा, 3 साल लगभग हो गए, आधिकारिक रूप से भी कह लो, कानूनी रूप से भी कह लो, एक डिप्टी मेयर का चुनाव यहाँ होना चाहिए, जो शायद 3 साल में आज तक नहीं हुआ। फेलियर रहा सरकार का या कोई भी कारण रहे। नए एमएलए मैम जब इलेक्शन हुए, आज उनको भी आए हुए शायद 8-1 महीने हो गए, उन्होंने भी शायद कहीं ना कहीं ये कहा था कि साहब हम आते ही इस चीज को क्लियर करें। आप ही कह रहे हैं, शायद आपको लगता है क्लियर होगा ये, या 5 साल ऐसे बीत जाएंगे? देखो, ये कहना मुश्किल है क्लियर होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोगों के हाथ में भी नहीं है। ये लोग तो हाईकमांड डिसाइड करता है अपने तरीके से, कैसे होगा, क्या होगा, अपनी पार्टी का हम तय करेंगे, है ना, कैसे चीजें मूव करेंगी। चुनाव है डिप्टी मेयर का, होना चाहिए, होना राइट है। और अगर एक डिप्टी मेयर का चुनाव होगा तो जैसे हमारे अध्यक्ष हैं कृष्णलाल लांबा जी, उनकी एब्सेंस के अंदर, देखो हर व्यक्ति को अपने कुछ ना कुछ निजी काम भी पड़ते हैं, सब कुछ होता है, तो अगर वो कभी भी एब्सेंट रहेंगे, उनकी एब्सेंस में अगर डिप्टी मेयर मौके पर मौजूद रहेगा तो काम और स्पीड से होंगे, लोगों को दिक्कतें कम आएंगी। तो अच्छी बात है, चुनाव जरूर होना चाहिए। हमने कल एक मुद्दा उठाया था शमशान घाट का, आपने शायद मेरे वीडियो देखे होंगे, मैंने कंपैरिजन एक सीरीज चलाई थी, परमाणु को कालका पिंजौर सब कुछ। कल हमने शमशान घाट दिखाया परमाणु आपको पिंजौर का, आपने शायद देखा भी होगा मेरा वो वीडियो। आपको देख के लगता नहीं कि शमशान घाट जो हमारे हर वार्ड के अंदर 2-2, 3-3 बनाए जा रहे हैं, अननेसेसरी सरकार का पैसा फूका जा रहा है। मैं एक बड़ी स्पष्ट, कई तो वार्ड ऐसे हमने देखे हैं जिनमें 3-3 शमशान घाट है,
तीन शमशान मैं घाट prove कर सकता हूँ। कौन से वार्ड के अंदर है? मैं तीन शमशान घाट तो आप नहीं मेरे मानता वार्ड हूँ। नंबर आइए रवि जी के, मैं दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो वो देखने मैं कोई देखो सर, वो अगर देखने अगर तो तीन शमशान घाट कुछ नहीं है तो वो गलत है, गलत। मैं उस चीज को नहीं चाहूंगा। बेशक एक हो, सारी सुविधाओं के साथ हो, प्रॉपर तरीके से हो, लोगों को वहां पर पार्किंग की भी फैसिलिटी मिले, बाकी चीजें प्रॉपरली मिले। परवाणु में मात्र एक है बेहतरीन शमशान घाट, ठीक है, ठीक। ठीक है। आपके यहाँ हालात शमशान घाट के बहुत बुरे हैं। पिंजौर में एक ही शमशान घाट है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आया जाता है, बाकी तो ऐसे ही है। क्योंकि वार्ड नंबर 13 में भी है 2 शमशान घाट है, मुश्किल से साल में एक या दो परमिशन नहीं होते, और सरकार ने 50 लाख रुपए उसको लगा दिया। शमशान घाट पिंजौर की हालत देखते हुए आप क्या कहते हैं सरकार को? भी सरकार आपकी है, कालका परिषद में आपकी मेजोरिटी है, एमएलए साहिबा आपकी है, हरियाणा में सरकार आपकी है, और शमशान घाट के हालात ये हैं, जबकि फंड की कमी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार मना करती है पैसा नहीं है मेरे पास, सरकार का कारण क्या है? सोच की कमी। नहीं, आपने क्या ऑब्जर्व किया वहां पर, किस चीज की आपको कमी लगी? देखो, एक तो हमारे वहां पार्किंग की दिक्कत है, पार्किंग की जमीन पे कब्जा कर लिया गया। उस चीज को ठीक नहीं किया। पार्किंग की जमीन पे तो कब्जा कर, पार्किंग के लिए सरकार ने एक स्पेस बनाया आज से 6-7 साल पहले। उस जमीन पे तो कल हमने वीडियो करके दिखाया, उसके ऊपर तो ताला लगा दिया, वो तो कब्जा है, अंदर लकड़ फेंक दी गई और उसको बाहर ताला लगा दिया गया। जबकि वो बना इसीलिए था कि वहां से लोग परमिशन करने आएंगे, अंदर पार्किंग होगी। उस पार्किंग पे तो किस व्यक्ति ने कब्जा किया ये नहीं पता। कूड़े की तो हालत भी खराब है, डंगा गिरा हुआ है लगभग, जब आज से 2 साल पहले जब बारिश आई थी, 2 साल के अंदर वो डंगा आज तक नहीं बनवा सकी सरकार। बड़ी जल्दी बनने वाला है, क्योंकि कुछ टेंडर की प्रक्रिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम रही थी उसके लिए, क्योंकि वो तो सबका साझा है, वो वार्ड नंबर 12 का भी नहीं है, 11 का भी नहीं है, 10 का भी नहीं बिल्कुल ठीक है। मैंने इसीलिए एक बारी भी नहीं कि वो वार्ड नंबर 12 में पड़ता है या 11 में, उस चीज का नहीं है, वो तो स्थान ही सबका साझा है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने लेवल पे अपनी सरकार से, अपनी कालका परिषद के चेयरमैन साहब से मीटिंग के अंदर या एमएलए साहिब से कुछ कहेंगे कि उस तरफ ध्यान दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसमें कोई भी कमी नजर आती है या टेंडर की प्रक्रिया में क्या देरी हुई है उस दंगे के लगने के लिए, जरूर अब लेटेस्ट मीटिंग के अंदर बात करी जाएगी उसके लिए। मीटिंग तो चलो जब होगी, क्योंकि वैसे तो महीने में शायद एक बार होनी चाहिए। नहीं, रेगुलर मीटिंग्स है। अब बड़ी एक मुहिम अच्छी चलाई हुई है, तो हमारे अध्यक्ष कृष्णलाल जी वहाँ रेगुलर तौर के ऊपर बैठते हैं, हमारे ग्रुप्स के अंदर मैसेज आते हैं, कोई भी उस समय मिलना चाहे पार्षद तो वहां मिल सकता है उनसे। कालका पिंजौर के अंदर आपका एरिया लगता है पिंजौर का, आपको पिंजौर का ऑफिस आप दें, बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर कोई कमी नजर आती है? देखो, सबसे बड़ी कमी तो जगह की है सर, वो तो उसको कुछ करेंगे उसका, हाँ, उसका कुछ नहीं कर सकते आप और हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी कमी जगह की है, वो तो कोई भी कुछ नहीं कर, बाकी तो लगभग ठीक है, क्योंकि वो रबड़ तो है नहीं जिसको खींचा जाएगा, तो जगह उतनी है तो उतनी रहेगी। उस बारे में हम ये नहीं कह रहे, हम तो जगह है, बस वो सही प्रॉपर तरीके से मेंटेन होती रहे, शायद वही बड़ी बात है। जैसे भी ठीक है, मेंटेन ठीक है, देखो दिक्कत तो नहीं है, नहीं कोई खास दिक्कत नहीं है। कालका पिंजौर में आप अपने वार्ड में 3 साल हो गए, आपने क्या खोया और क्या पाया, और आपका विजन क्या है? अब 3 साल तो जो समय बीत गया वो तो बीत गया, अब आपको 2 साल और बचते हैं। जो खोया जो पाया वो तो एक अलग इशू है। अब आप 2 साल में आपका क्या विजन है? आप अपने वार्ड नंबर के 11 के लोगों के लिए क्या सोचते हैं? कुछ एक टैगलाइन है किसी व्यक्ति के, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आप क्या करना चाहेंगे कि लगे लोगों को? सर, चुनाव से पहले सबसे पहले तो जो भी हमारे एजेंडाज रहे हैं, मैं चाहूंगा कि अगले चुनाव से पहले सारे एजेंडाज हमारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। चाहे वो बेसिक जो भी मुद्दे रहे हैं, सबसे पहले पानी का मुद्दा हमारा बड़ा बेसिक मुद्दा था, ठीक है जी। तो पानी के लिए लगातार प्रयास किया है हमने। हमारे वार्ड के लिए स्पेशल ट्यूबवेल भी वहां पर अलॉट हो चुका है, लग चुका है, सिर्फ उसके अंदर एक बिजली का कनेक्शन पेंडिंग है, तो वो बिजली विभाग से रेगुलर टाइप चल रहे हैं, बड़ी जल्दी। कहाँ बना है ये? सर, कौशल्या डैम के वहां पर जो, हाँ, वहां पर पूरा डंप होता है उसके बिल्कुल पीछे? नहीं, वो पीछे नहीं है, काफी दूरी है, हाँ, वो काफी दूरी है वहां पर। वो डंपिंग ग्राउंड अलग है, 20-25 फुट की दूरी है, डंपिंग ग्राउंड अलग है, वो एक अलग है। तो वहां से जो पानी हमें जब मिलेगा तो वार्ड नंबर 11 और 12 को बड़ी सहूलियत मिलेगी, तो वो बड़ी जल्दी है, वो बिजली का मीटर लगते ही वो पानी सब लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। जबकि मैं आपको एक बात और बताता हूँ, रही बिजली के मीटर की बात, तो वो वहां पर ऑलरेडी एक सिस्टम चल रहा है सरकार का, वहां से पानी आ रहा है चौना चौक में,
कोई बिजली वहां पर नहीं है, कनेक्शन वहां से वहां सिर्फ मुश्किल से 50 कदम शायद कनेक्शन नहीं खींचना होगा। अगर ये बिजली के लोगों की फेलियर है तो ये शायद बहुत गलत बात है। देखो सर, मैं फिर से एक बात कहूंगा कि जो भी ये कमियां आती हैं, ये विभाग के जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनकी लापरवाही की वजह से ही आती है, और कोई कारण नहीं होता। मेरा 3 साल का कार्यकाल अभी तक पूरा हुआ है, मैंने अपने 3 साल के कार्यकाल में यही ऑब्जर्व किया है। अगर अधिकारी चाहे अपनी सच्ची नीयत से वो लोग काम करें तो मैं ये मानता हूं 80 से 90% समस्याओं को सही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, जनता को सफर करवाए बिना। पर वो लोग अपनी लापरवाही करते हैं, किसी पॉइंट के ऊपर एसडीओ लापरवाही करता है, कहीं पे ईओ, कहीं पे जेई, कहीं पे जेई से नीचे वाले कर्मचारी, कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर लैक है। जब वो लैक होता है तो फिर वो सफर होगा। इसका मतलब आप सहमत है ना कि मैं अपने हर वीडियो के अंदर अधिकारियों को टारगेट पे ले लेता हूँ कि अधिकारी काम नहीं करते, अन्यथा तो हर आदमी की सोच बिल्कुल। सर अब हम जनता प्रतिनिधि हैं, हम तो यही चाहेंगे कि काम ज्यादा से ज्यादा हो, जनता ज्यादा से ज्यादा खुश हो, उसके अंदर हमें कोई अलग से कुछ नहीं है। जनता खुश तो हम खुश। पब्लिक की और कोई डिमांड नहीं है, बेसिक नीड, पानी आ जाए, लाइट आ जाए, नाली निकल जाए, सफाई आ जाए, सड़क बन जाए, मेरे बच्चों की एजुकेशन। एग्जैक्टली यही चीजें। अब मुद्दा आता है बस अड्डे का। बस अड्डा पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था, आपने कहा था कि हो जाएगा। बड़ी गंभीर मुद्दा है। बच्चे बाहर खड़े रहते हैं, सभी लोग बाहर खड़े रहते हैं, और सबसे बड़ी बात दिक्कत ये वहां पर आती है कि जिस वक्त वहां बस आती है 90% एरिया को ऑटो के जो ऑटो रिक्शा चालक है वो उसको कवर कर लेते हैं। आदमी का बस स्टैंड से बस तक आना, उस बस की शेल्टर से बस तक आना बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। ये लोग बिल्कुल जगह नहीं देते, बिल्कुल लाइन में लगा के ऑटो को खड़ा कर देते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुलिस को कहना चाहेंगे कि ऑटो हटाए? ऑटो वालों को आपको आप मैसेज देते रहो, उनको तो शायद फर्क नहीं पड़ेगा। सफर करती है जनता। जब सवेरे लोगों ने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ड्यूटी पे जाना है, बड़ी दिक्कत है। इस बारे में सर इस चीज में भी ना एक समस्या सबसे पहले आके खड़ी हो जाती है, जो जगह की समस्या है। अगर थोड़ी सी जगह की समस्या ना हो तो हर जगह है। हमारे फॉरेस्ट से बात करके पीछे फॉरेस्ट की लैंड है, अगर ऑटो वालों को वहां स्टैंड बना दिया जाए तो क्या करेंगे? सर इनिशिएटिव कौन लेगा? वही बात है ना, ये तो वही बात है ना। अगर जीता हुआ नुमाइंदा लेगा सर, जीता हुआ नुमाइंदा लेगा, या फिर फाइल को मूव करने के लिए है ना अधिकारियों के साथ टाई अप करके अब वो उस चीज से निकलना पड़ता है, उसके लिए भागदौड़ करनी पड़ती है, फिर वहां पे परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है, काफी एक लेंथी प्रोसेस है। इसमें आप एमएलए साहब को कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मैं इस चीज के अंदर यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि चीजों को सही तरीके से स्मूथली किया जाए। अगर फॉरेस्ट विभाग से कोई इस तरीके की परमिशन मिल सकती है तो मैं अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके जरूर कोशिश करूंगा। मैम से भी बात करूंगा, अधिकारियों से भी बात करूंगा, कैसे ये काम हो सकता है। अगर होने वाला काम हुआ तो इसको बिल्कुल किया जाएगा। आपके वार्ड में एकमात्र टॉयलेट है, वो भी बस अड्डे के ऊपर, बहुत छोटा सा, कोई बात नहीं, पुराना है, 2014-15 में बनाया गया, पुराना है। सरकार समय समय के ऊपर कह भाई सफाई होती है नहीं होती, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या उस टॉयलेट को थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है? क्योंकि आने के बाद बहुत जगह पड़ी है हमारे पास। हम ये कहें कि हमारे पास जगह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत जगह। लोगों की गाड़ियां वहां शाम को खड़ी होती हैं, शाम को क्या जितने स्क्रैप्ड व्हीकल है, एक्सीडेंटल व्हीकल है सड़क पे, वो फेंक दिया जाता है, और हमारी सारी की सारी जगह तो है थाने के लोगों के द्वारा कंज्यूम कर ली जाती है। हम लोग बड़े परेशान बड़ा करने की नीड या कोई ऐसी डिमांड सामने आई है, लोग बोलते हैं छोटा बढ़ता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि साइज कितना बड़ा और कितना छोटा वो एक अलग बात है। साइज की बात इन द सेंस कि मैक्सिमम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। सर मेरा ये मानना है कि साइज बड़ा हो या ना हो, अगर रेगुलर मेंटेन्ड वे के अंदर वो रहे तो उतना भी मेरे को लगता है बहुत है। साइज के ऊपर अभी हम ना जाए, मैं तो यही चाहूंगा रेगुलर मेंटेन रहे। कोशिश करिए आप उसके ऊपर, मैं बार बार इन छोटी चीजों पे जाता नहीं वैसे, लेकिन कोशिश करिए कि आप अपने सफाई कर्मचारियों से बोलो कि कम से कम एक बारी हफ्ते में एक बारी जाकर सफाई कर दिया करें। सर वैसे तो वहां पर परमानेंट ड्यूटीज लग चुकी है, पहले भी ये मुद्दा कई बार उठा है, आपके समक्ष भी आया है कई बार ये मुद्दा, तो जरूर इसके लिए कोशिश की जाएगी कि प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ ही रहे। अब हॉस्पिटल आपका बन रहा है, इसमें कोई बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बड़ा बनेगा ही, बन रहा है, बहुत अच्छी बात, ऑलमोस्ट बन गया, चालू नहीं होगा। पानी आपका हो गया, लाइट हो गई, अब आपका विजन क्या है ये बता दें।
सर 2 साल में आप क्या करेंगे? सर मेरा विजन, मैंने अभी भी, हम शुरू करने लगे थे उस बात को, तो मेरा विजन यही है कि जितने हमारे एजेंडास थे बेसिक चीजों को लेकर, ठीक है, हमने बेसिक एजेंडास ही रखे हुए थे। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल के अंदर एटलीस्ट हम उसको रीच कर पाए। पूरे वार्ड के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे, लगभग 80 से 90% गलियों का नवीनीकरण हो चुका है। ठीक है, कुछ जो बचा है उसके लिए पूरा प्रयास है कि वो जल्दी से जल्दी हो जाए। पानी की समस्या के बारे में हमने बात की, क्योंकि मेरे वार्ड में पानी की समस्या एक और वजह है जिसकी वजह से ज्यादा रहती है। गलियां छोटी हैं, वहां पर जब प्रॉब्लम आती है तो पानी के टैंकर से भी पानी को नहीं भेजा जा सकता। वहां पे लोग आश्रित सिर्फ और सिर्फ सरकारी पानी की पाइपलाइन के द्वारा ही है। तो मैं ये सोचता हूं कि वो अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो लोगों को बड़ी निजात मिलेगी। तो वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होने वाली है। एक कैमरास के लिए मेरा जरूर शुरू से आग्रह था, क्योंकि आजकल लोग अपने घरों के बाहर लगा लेते हैं। अगर लगा लेते हैं बहुत अच्छी बात है, काफी घरों के वहां नहीं लगा हुआ है। तो या तो मेरा पर्सनल तौर पे आग्रह रहेगा कि हर व्यक्ति अगर एक कैमरा अपने घर के बाहर लगा ले तो बहुत अच्छी बात है। सिक्योरिटी होना चाहिए, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, और नहीं तो कहीं चौक के ऊपर रिक्वायर्ड रहेगा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि कैमरास की फैसिलिटी और मिल जाए। और बाकी कुछ जो भी बेसिक चीजें हैं मेरे एजेंडा में जितना रहेगा पूरी कोशिश करके हमने काम किया है। और अपने कार्यकाल में मेरा ये इच्छा है कि बेसिक चीजों से निजात मिल जाए मेरे वार्ड के लोगों को। आपने पार्षद साहब की सारी बातें सुनी, समझी भी होंगी। मैं ये निवेदन करता हूँ, मेरे को जरूर कमेंट में लिखिएगा कि आपको ये बात अच्छी लगी, बुरी लगी, झूठ लगी, सच लगी, कैसी लगी, और आप लोग क्या चाहते हैं अपने वार्ड के बारे में। जो बात, कई बातें सारी पार्षद साहब के साथ डायरेक्ट नहीं हो सकती, समय की दिक्कतें रहती हैं सभी व्यक्तियों को। आप मुझे जरूर लिखिएगा, आपकी एक एक बात पार्षद साहब को पहुंचाई जाएगी। संकोच मत करिएगा, वार्ड आपका है, ये शहर आपका है, आपने शहर को अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन कोशिश करिए। प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन है, अपनी जिम्मेदारी समझे। गलत हो रहा है, आप डायरेक्टली सामने नहीं आ सकते, मेरे को कॉल करें, मैं पार्षद साहब से निवेदन करूंगा उस चीज को खत्म किया जाए। धन्यवाद।